गुड मॉर्निंग कैडेट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो जैसा कि आपका पेपर 24 मई को आने वाला है, तो उसी के लिए मैं यह 3 दिन लगातार महा रिवीजन का ये प्लान है कि जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि मैं आज आपको सारी जितनी भी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन जितनी भी हैं, वो सारी आज मैं इस वीडियो में आपकी कवर करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं ऑल नेम रिएक्शन फॉर IMCT एग्जाम। ठीक, तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी एसिटाइलेशन। क्या है नेम रिएक्शन? एसिटाइलेशन। इसमें बनता क्या है? बनने वाला प्रोडक्ट देखिए क्या है? ईस्टर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एस्टरिफिकेशन। व्हेन अ एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल एसिटिक एनहाइड्राइड एंड बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? अल्कोहल से। तो वो डायरेक्ट क्या हमारा बना लेगा? ईस्टर। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया है, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद एथाइल अल्कोहल टू फॉर्म एथाइल बेंजोनोएट, जो कि हमारा एक एल्काइल एराइल ईस्टर है। तो ये पहली रिएक्शन है एसिटाइलेशन। ये एक चीज और होती है, कन्फर्मेशन ऑफ OH ग्रुप जो होता है। क्या होता है बेटा? कन्फर्मेशन ऑफ OH ग्रुप। क्योंकि ये रिएक्शन OH ग्रुप की है, तो कन्फर्मेशन ऑफ OH ग्रुप के लिए, क्योंकि देखिए ऐसे करके निकल रहा है, तो जितने OH होंगे उतने Cl लगेंगे, जितने एसिटेट लगेंगे, तो कन्फर्मेशन ऑफ OH ग्रुप में भी ये रिएक्शन होगी। डन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी रिएक्शन, ये आपने नाम सुना है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। क्या है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अ हायर एल्केन इज फॉर्म। क्या बनता है? हायर एल्केन। बट इसकी एक क्या कंडीशन है सुनिए जरा। हायर एल्केन में पहली पॉइंट, वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं कि मेथेन कांट फॉर्म। हम लोग इसमें मेथेन को नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि ऑड नंबर कार्बन एल्केन नॉट पॉसिबल। अगर आप एक कार्बन का एल्काइल हाइड्राइड लेंगे तो 2 कार्बन का एथेन बनेगा, 2 का लेंगे तो 4 कार्बन का बनेगा, 4 लेंगे तो 8 कार्बन का बनेगा। कभी भी ऑड नंबर कार्बन एल्केन फॉर्म नहीं होगा। तो वुड्स रिएक्शन की 2 लिमिटेशंस है कि मेथेन कांट बी फॉर्म, ऑड नंबर कार्बन एल्केन इज नॉट फॉर्म। अब इसी का ये तो एल्किल हैलाइड से है। अगर हम लोग हेलो एरीन्स यूज करें, क्या यूज करें? हेलो एरीन्स, तो उसका नाम फिटिंग हो जाएगा। मतलब क्या हुआ सर? इसी रिएक्शन में अगर हम लोग बेंजीन रिंग का यूज करें सोडियम मेटल के साथ, और ये ऐसे करके निकल जाएगा 2, तो ये बेटा डाइफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा? डाइफिनाइल। नेम रिएक्शन। अब डाइफिनाइल है तो इस रिएक्शन का नाम केवल फिटिंग है। क्या है बेटा? फिटिंग। अब वुड्स में क्या है? एल्काइल हैलाइड। फिटिंग में क्या है? एराइल हैलाइड। तो कहा गया दोनों को जोड़ दो, तो आधा पार्ट फिटिंग का, आधा पार्ट वुड्स का, दोनों मिले, सोडियम मेटल का यूज हुआ और टॉलीन बन गया। तो इसका नाम क्या हो गया? वुड्स फिटिंग। तो ये हो गया फिटिंग, ये हो गया ये हो गया वुड्स, ये हो गया फिटिंग, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। 4 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम PDF भेज देंगे आप लोगों को टेलीग्राम पे। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए लिखा है वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, एक क्लेमेंसन रिडक्शन भी आगे आएगा। तो वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन क्या है? वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। ये किस चैप्टर से भैया? एल्डिहाइड चैप्टर से है। एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई जाएगी? हाइड्राजीन से। इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्राजीन। तो हाइड्राजोन बनेगा।
और जैसे ही इसको KOH दोगे एथाइल ग्लाइकोल में, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा H तो मिलके क्या बना लेगा, एल्केन फॉर्म करेगा। तो वुल्फ कीटन रिडक्शन में क्या होगा, किसी भी एल्डिहाइड रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, और जैसे ही उसका KOH से रिएक्शन कराएंगे वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्केन में। किसमें रिजल्ट हो जाएगा, एल्केन में। डायरेक्ट। अब उसी तरह देखिए, ये तो एल्डिहाइड था, दिस इज कीटोन, दिस इज एल्काइल एराइल कीटोन, जिसको हम लोग बोलेंगे एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन 2, शॉर्ट नेम क्या है इसको, जो जनरल नेम कहते हैं एसीटोन। तो किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को अगर रिड्यूस करना है एल्केन में, और सेम करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एल्केन बनेगा, 4 कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, 1 कार्बन ना तो कम होगा ना ही ज्यादा, तो क्या बनेगा बेटा, केवल करस्पॉन्डिंग। तो ये भी हो गया आपका, जिसमें दिक्कत आएगी आप बताते रहिएगा, आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ, विलियमसन। पूरे ईथर चैप्टर में एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें रिएक्शन क्या होती है कि किसी भी, ये प्रिपरेशन ऑफ क्या है हमारा, ईथर है, कि किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन से करा दिया जाए। किससे करा दिया जाए, एल्कोक्साइड आयन से। तो क्या बनता है आपका, क्या बनता है, मेटल हैलाइड निकल जाता है और ईथर फॉर्म होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कि लिमिटेशंस क्या है, कि देखिए यहां पे दिया गया, अगर आपको एल्काइल अराइल ईथर बनाना है तो आप इन दोनों को रिवर्स करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इट मींस क्या हुआ कि हम लोग अगर हैलाइड फिनाइल टाइप का ले लें और सोडियम मिथॉक्साइड ले लें, तो ये रिएक्शन एनीसॉल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा, यहाँ पे लोन पेयर, और लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन बना लेगा, रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, इसी वजह से रिएक्शन होने में डिले होगा और होगी नहीं, यील्ड ही नहीं आएगा ईथर का। तो इस रिएक्शन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनता क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। इसमें क्या होता है कि हैलाइड आयोडाइड जो होता है सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ईथर बनेगा। अब अगर एल्काइल एराइल ईथर चाहिए तो बेटा एल्काइल एराइल ईथर में बेस्ट चॉइस क्या है कि सोडियम, जो हैलाइड इज एल्काइल टाइप, हैलाइड इज एल्काइल टाइप एंड अल्कोहल इज फिनॉक्साइड टाइप। फिनॉक्साइड टाइप ये बेस्ट चॉइस है एल्काइल एराइल ईथर बनाने की। ये नीचे वाला नहीं है, ये नीचे वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए मैं अभी नाम ले रहा था ना कि स्टीफेंस रिएक्शन आएगी, मैंने कहा था ना स्टीफेंस रिएक्शन, दिस इज अनदर रिडक्शन रिएक्शन, मगर ये किस चैप्टर की है, साइनाइड नाइट्रोजन एल्केन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। इसमें रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कुछ नहीं है कि एसिटोनाइट्राइल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हमारा एल्डमीन बनेगा। क्या बनाएगा, एस्टाडीमीन, और जैसे उसको वाटर देंगे बीच से ब्रेक होकर क्या बना देगा, एल्डिहाइड। अब इसके बाद रिएक्शन होती वही वाली जो हमने पढ़ा था वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, कि एल्डिहाइड की रिएक्शन किसमें हो जाएगी, एल्केन में। तो ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग शॉर्ट्स रिएक्शन की। शॉर्ट्स रिएक्शन क्या है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन की। ये रिएक्शन जो शॉर्ट्स है वो हमारे किसके लिए है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन के लिए होता है। अब इसमें क्या है, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कि लोअर हैलोजेंस को, जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनको हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सोडियम क्या ना फ्लोरीन
क्या कर रहा है बेटा, रिप्लेस कर रहा है। तो ये क्या है का, इसमें यूज क्या होता है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, मतलब मेटल फ्लोराइड्स का यूज होगा। तो लिखा क्या है, ब्रोमोमेथेन रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म फ्लोरोमेथेन। यहां देखिए नीचे लिखा है मरकरी फ्लोराइड, तो ये है। अब लिखा है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में रिएक्शन किसकी हो रही है भैया, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन N3H से कराएंगे तो हमारा एमीन बनेगा, CO2 गैस निकल जाएगी। और अब देखो यहाँ गलत दिखा है, अमोनिया है, ये ध्यान रखिएगा। एमीन बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और N2 निकल जाएगा, ये ध्यान रखिए। बात करते हैं शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। अब याद करिए फर्स्ट रिएक्शन को, एसिटाइलेशन वाली रिएक्शंस को याद करिए। एसिटाइलेशन रिएक्शन में अगर NaOH की प्रेजेंस होगी तो वो सारी एसिटाइलेशन रिएक्शन हमारी शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन कहलाएंगी। कौन सी रिएक्शन करेगी, शॉर्टन बाउमैन। देखिए वही रिएक्शन है भैया OH की रिएक्शन। देखिए OH की रिएक्शन किससे करा रहे, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, और क्या लगा दिया, NaOH लगा दिया। पायरिडीन हो सकता है, BaOH का ऑर्डर बेस हो सकता है, बट केवल NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, वही फिनाइल बेंजोएट, बेंजनमाइड, एथाइल बेंजोएट। तो केवल क्या चेंज करा है हम लोगों ने, NaOH लगाया है, जिससे इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर हैलोएल्केन एंड साइनाइड ऑल्सो, ये लिखा है सेंडमेयर रिएक्शन। तो बेटा आपको पता है सेंडमेयर रिएक्शन के लिए जो रेजेंट चाहिए वो डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए। क्या चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्या करेंगे बेटा हम लोग, तो मैंने कहा था डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या कराया जाता है कि एनेलीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl से। कितने डिग्री पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और निकलता क्या है, देखो HCl निकल जाएगा, NO2 वही निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका नाम होता है डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। अब इसका यूज होगा, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl प्लस HCl से कराओगे तो क्लोरोबेंजीन, CuCl प्लस Br से कराओगे ब्रोमोबेंजीन। और जो ये रेजेंट है इनको कहते हैं सेंडमेयर रेजेंट। क्या कहते हैं बेटा, सेंडमेयर रेजेंट। क्लियर, सेंडमेयर रेजेंट कहते हैं। देखो नीचे वाला भी सेंडमेयर रेजेंट, CuCl प्लस तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। अगर इन रेजेंट में से सॉल्ट को हटाकर केवल Cu लें, किसको हटा दें, मान लिया Cl यहां से गायब कर दो, खाली Cu प्लस HCl, Br प्लस HCl, तो उसको हम लोग कहेंगे गाटरमैन रिएक्शन। कौन सी मैन रिएक्शन, गाटरमैन। तो ये भी याद रखिएगा। ये तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है कि किसी भी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दो, हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 और Pb प्लस सल्फर, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। नेम रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। सिंपल है कि हैलोजन जो भी हमारा है, ये हम लोग इसको हैलो एसिड बोलते हैं। आधा पर हैलोजन का एसिड, हैलो एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे, BaSO4 सल्फर पे बॉइलिंग जाइलिन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन। ये देखिए बहुत बार आई है रीमर टाइमैन रिएक्शन। ये किसको बनाती है बेटा, सैलिसिलिक एसिड को बनाने की प्रिपरेशन है। और सैलिसिलिक एसिड को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कुछ नहीं किया, खाली रेजेंट से पहचानना है आपको। क्या लगाएंगे यहाँ पे, CuCCl4, कभी CHCl3 भी होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है। ठीक, जैसे अगर ये लेंगे तो हमारा क्या बनेगा,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा, और CHCl3 लगाएंगे तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा, मतलब बेंजल डिहाइड बनेगा। रिएक्शन लगाई, Cl निकले, Cl में से तीनों Cl को रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गए, OH। अब आपको मैंने कंडीशन पढ़ाई थी कि एक कार्बन पर, देखते रहिएगा, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं हो सकते, क्या लॉस कर देंगे, वाटर। अब देखो वाटर लॉस कर दिए तो देखो एसिडिक ग्रुप हो गया। एक कार्बन पे 3 थे और ये कैसे तीनों बदल गए, क्योंकि इमीडिएटली वाटर लॉस कर रहे, देखिए वाटर लॉस कर रहे हैं, और वाटर लॉस करके क्या बना रहे हैं, सोडियम, और जैसे इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे हमारा क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अगर CHCl3 होगा बेटा तो यहां पर एल्डिहाइड फॉर्म होगा, बेंजल डिहाइड लिखा जाएगा, उसका नाम सैलिसिल डिहाइड होगा। क्लियर, यही है कि CCl4 है तो बेंजोइक एसिड है, CHCl3 है तो बेंजल डिहाइड होगा। तो वहां पे कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेंगे, दोनों से निकल जाएगा एक, तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा रीमन-टाइमन रिएक्शन। ये देखिए नीचे क्लोरोफॉर्म CHCl2, अब 2 Cl को NH देता 2 OH। अब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH हो नहीं सकते तो वाटर लॉस करेगा, और जैसे ही वाटर लॉस करेगा तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, और जैसे एसिडिफिकेशन करेगा बेंजल डिहाइड। तो रीमन-टीमन दो तरह से आपको सैलिसिलिक एसिड भी बना के दिखाती है और सैलिसिलिक डिहाइड भी। सैलिसिलिक एसिड बनाने के पूछेगा तो आप कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, और सैलिसिलिक डिहाइड पूछेगा तो आप कहेंगे क्लोरोफॉर्म लेंगे। इजी रिएक्शन आपके सामने। डन, आगे बढ़ते हैं। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस, इसको नहीं पढ़ना आपको, प्रिंट के ये भी नहीं पढ़ना आपको। मेंडिस रिएक्शन, क्या है मेंडिस रिएक्शन, कि एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे तो एमीन फॉर्म होगा। बस याद रखना है, एल्काइल साइनाइड रिड्यूस टू इनटू अ एमीन नोन एज मेंडिस रिएक्शन। क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा बेटा, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ब्रेक हो, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H मिलेगा, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H मिलेगा। 4 H थे तो क्या बन गया, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 रिड्यूस हो गया। तो मेंडिस रिएक्शन है, किसको कन्वर्ट कर रही है बेटा, एल्काइल साइनाइड को किसमें, एल्काइल एमीन। ठीक, और वो कैसी अमीन बन रही, प्राइमरी अमीन बन रही है, एल्कनामीन। तो ये याद रखिएगा, इसका नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। इसका रेजेंट पहचानना क्या है आपका, CO2। CO2 कैसे होता है बेटा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां अटैक करेगा, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा ये इधर ये इधर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस यहाँ प्लस, तो ये माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन तो COH Na, और जैसे एसिडिफाई करेंगे तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इजी है ये भी। इसको कोल्बे स्किल रिएक्टर ने C से लिखा है, कहीं कोई से लिखा होता है कोल्बे। तो ये ऐसे आपको कंप्लीट करना है। ये आपकी जानी पहचानी रिएक्शन हुल्स-डिगर। केवल क्या है, ये रिएक्शन किसमें की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, ब्रोमीन से। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोमाइडेशन। ब्रोमिनेशन होगा, क्या निकल रहा है, देखो तो यहां से निकल रहा ही है, एक सेकेंड देखिए, ये देखिए डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पहले CO2 निकल गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो 2 Br है, एक Br इनको मिल गया और एक Br इनको मिल गया, तो बन गया क्या, NaBr, सॉरी AgBr, CO2 गैस और ब्रोमीन एल्काइड। तो ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो रही है। अब उसी का जुड़वा हुआ है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, उसको हेलो फॉर्म भी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ NO मिलके बनेगा प्राइमरी मीन NaBr। और तो इसको थोड़ा सी बात आपको रेजेंट्स याद करना पड़ेगा कि कितने लगते हैं, ये जो रेजेंट लिखे हैं ये कितने लगेंगे, और किसी की ज्यादा जरूरत नहीं है।
हेलो फॉर्म अमोनोलिसिस मैंने बताया ही था आपको कि अमोनिया का रिएक्शन एल्काइल से कराओगे तो प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर प्राइमरी अमीन की फिर अमोनिया से कराओगे सेकेंडरी अमीन बनेगा, फिर उसको एल्काइल हैलाइड दोगे तो टर्सरी अमीन बनेगा। देखो ये ऐसे भी आपको कॉपी में मैंने लिखा रखा था एक बार, देखिए क्या लिखा, देखिए एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से तो बनेगा RnH2, फिर इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से तो R2NH, फिर इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से तो R3N, फिर इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से तो R4N प्लस X माइनस। दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज टर्सरी अमीन, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ हैलो। क्लियर। फिर एक रिएक्शन देखिए लिखी है हेल्व वॉलहेड जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्या होती है? ये अल्फा जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, बट अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लग जाए, हैलाइड जुड़ जाए। देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, किसी ग्रुप से लगा अल्फा, यहाँ से H हटेगा तो यहाँ Cl आ गया, फिर देखिए फिर हटाता फिर Cl आ गया, फिर देखिए H हटा Cl, मतलब सारे के सारे H को रिमूव करके क्या लगा देना है, हेलोजन लगा देना है। तो ये क्या बना जाएगा। अब जैसे देखिए ऊपर आपने ना ब्रोमाइड ब्रोमिनेशन वाला पढ़ा था, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडीन से रिएक्शन होगी, 6 NaOH लगेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, वैसे आइडोफॉर्म होता है CHI3। आइडोफॉर्म बन रहा है। रिएक्शन अल्कोहल से है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों से है, तो ये याद रखिएगा। ये देखिए गाटरमैन कोच रिएक्शन, इसका रेजेंट पहचानने का क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, फॉर्माइल क्लोराइड, जिसको कि अनस्टेबल होता है। और जैसे ही इसको बेंजीन दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजन एल्डिहाइड और HCl गैस निकलता है। डायरेक्ट बेंजीन के रिएक्शन में ये नीचे वाला नहीं लिखा होता, ये दोनों लिखे होते हैं, डायरेक्ट बेंजीन एल्डिहाइड शो होता है, बट इसका बीच में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फॉर्माइल क्लोराइड HOCl। देखिए मैं बता रहा था गाटरमैन कि अगर CuCl की जगह केवल Cu लोगे तो गाटरमैन होगा, CuBr की जगह Cu लोगे तो ब्रोमो बनेगा। तो ये देखिए लिखा वो तो आप पता चलता है। कुछ कुछ लोग ये रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि पिथाइलामाइड रिएक्शन क्या है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो कि यहाँ है, देखिए ये लिखा है थैलिक एनहाइड्राइड, इसको कहेंगे थैलामाइड। थैलामाइड जैसे बनेगा किसकी रिएक्शन करें, KOH, तो पोटेशियम थैलामाइड। इन पूरी रिएक्शन से कोई फर्क ही नहीं, केवल एन पे देखते ही रहिएगा। थैलामाइड की रिएक्शन के से करा तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। फिर जैसे जो भी एल्किल हैलाइड आपको बनाना है, जो भी एल्किल हैलाइड वो यहाँ पे ले लेंगे। 2 कार्बन का लेना है तो 2 कार्बन का, 3 कार्बन का लेना है तो 3 कार्बन ले लिया हमने 2 कार्बन का एल्काइल आयोडाइड। अब के आई निकल जाएगा और ये एल्काइल ग्रुप यहाँ लगे तो एल्काइल थैलामाइड बनेगा, एन एथाइल थैलामाइड। और जैसे एन एकाइल थैलामाइड को क्या करेंगे, वाटर देंगे, तुरंत ये बदल जाएगा एमीन। जितने कार्बन की एमीन चाहिए उतने कार्बन को भाई यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना। 4 कार्बन की चाहिए हमको, मिथाइल अमीन चाहिए था तो यहाँ CH3 लिखते, इथाइल अमीन चाहिए तो C2H5 लेंगे, प्रोपाइल चाहिए था C3H7 लेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग है। और ये थैलिक एसिड है, और थैलिक एसिड को हीट करोगे तो थैलामाइड बनेगा। उसकी रिएक्शन वो कहाँ बनती है बेटा, वो फिनोफ्थलीन बनाने में यूज होती है। किसको भाई,
ये बहुत बार पूछी जाती, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये क्या है, एल्काइल क्लोराइड का यूज करोगे तो एल्काइलेशन कहलाएगा, बट एक चीज फिक्स हो जाएगी, एनहाइड्रल AlCl3 लगा रहेगा प्रेजेंस में। एसिटाइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड का यूज करोगे, देखो एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है बेंजीन पर, एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है बेंजीन पर, और बन क्या रहा है, दोनों देखो कीटोन बना है। तो किसी भी बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन फॉर्म होगा और दोनों में एसिड निकल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। देखिए वुड्स फिटिंग ऊपर पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे फिर आ गए, तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़नी है। देखिए फिटिंग रिएक्शन भी आ गई, पढ़ चुके हम लोग ऊपर। फ्लिंगस्टीन रिएक्शन, ये भी बेटा आपकी क्या है, आइडो एल्केन बनाने का मेथड है। ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें भी क्या हो रहा है, ब्रोमीन और क्लोरीन को आयोडीन से क्या कर देंगे, चेंज करा देंगे। इटार्ड रिएक्शन, ये बेटा इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, बहुत बार आ सकती है और आई भी हुई है। क्या लिखा है, टॉलिन की रिएक्शन क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारा क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जैसे ही इसको वाटर दोगे ये टूटेगा, H मिलेगा, यहाँ पे ये टूटेगा, H मिलेगा, जो O बचेगा वो दोनों इसको मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो क्या याद करेंगे, केवल ये रिएजेंट याद करेंगे, CrO2Cl, और कुछ नहीं। ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन किससे कराएंगे, अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बनेगा, ईस्टर और H2। बट ये H2O इस रिएक्शन के लिए क्या है, क्योंकि देखिए रिवर्स जा रहा है, तो इसको एक स्पेशल ऑपरेटस में कराया जाता है, कि एक ऐसा ऑपरेटस होता है जैसे ये प्रोडक्ट बनता है उसमें से वाटर को क्या कर दिया जाता है, तुरंत रिमूव। डीन स्टार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस वाटर को रिमूव करने के लिए स्पेशल ऑपरेटस को मेक किया था, डीन और एस्टेन। डाइजोनियम सॉल्ट भी आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ाया था, Na2+ तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, और जैसे ही किसकी रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी देखिए सोडा लाइम की रिएक्शन है, देखिए लिखा है ये सोडा, ये देखिए लाइम। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करना है एल्केन में, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसको किस में रिड्यूस करना है, एल्केन में, तो क्या दे दो, सोडा लाइम। तो खाली क्या निकल जाएगा, ये इसका H यहाँ के जुड़ेगा, ये दोनों मिलकर ये क्या बना लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको क्या करने में, किस में कन्वर्ट करने को पूछ रहा है, एल्केन में, तो क्या रिएजेंट सुटेबल है, सोडा लाइम। क्लियर, ये बिल्कुल इजी रिएक्शन है, क्लेमेंसन। केवल क्या याद रखना है इसमें, जिंक एमलगम लिखा नहीं ना, Zn/Hg। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक एल्बेलगम से कराएंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन में, आराम से एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। इसको याद कर लो, ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट। कपलिंग रिएक्शन, क्या लिखा है, डाइजोनियम सॉल्ट है दोनों में, एक में फिनॉल लिया है, एक में एनिलीन लिया है, दोनों की बैक साइड देखिए इन्वॉल्व है, HCl निकलेगा, यहां भी देखो HCl निकलेगा, देखो कपल्ड हो गई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इस ग्रुप को हम लोग एजो ग्रुप कहते हैं, एजो ग्रुप। और एजोबेंजीन ये किस तरह की डाई है, ऑरेंज कलर की डाई है, ये किस कलर की डाई है, येलो डाई है। तो आपको पता है फिनॉल से कराओगे तो ऑरेंज डाई बनेगी, एनिलीन से कराओगे तो कैसी डाई बनेगी, येलो। इस रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्लेजेंस रिएक्शन,
ये देखिए कंडेंसेशन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे एल्डिहाइड चुने गए हैं जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको कहते हैं क्लिंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लिंसन वो भी है हमारा, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए जिस कार्बन पे है उसके बगल वाले पे देखिए है, ये देखिए इस कार्बन पे ये तीनों आपस में निकल गए, क्या बन गया, एल्कोहल फॉर्म हुआ, और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं एक अदर तरीके से, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, कंडेंसेशन। कंडेंस का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, जुड़ जाना, क्लियर, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जो है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसका भी आपको रेजेंट कैसे पहचानना है, तो आपके सामने देखिए रेजेंट दिख रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH। तो क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH है, तो क्या बन रहा है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, और एल्काइल आइसोसाइनाइड रिएक्शन में बनेगा। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए कार्बाइल एमाइड रिएक्शन, क्या बनाने के लिए, आइसोसाइनाइड। तो क्लोरोफॉर्म विद KOH अल्कोहलिक आइसोसाइनाइड बनेगा। ये रिएक्शन आ गई बिल्कुल बेस्ट, जिसका आपने बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें वो एल्डिहाइड इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास दोज एल्डिहाइड इन्वॉल्व who does not have अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या हो रहा है कि फॉर्मल एल्डिहाइड की रिएक्शन 50% NaOH से कराएंगे तो मिथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मेट बनेगा, मतलब एक एसिड और एक अल्कोहल बनेगा। बेंजाइल एल्डिहाइड का यूज करेंगे तो भैया बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा और सोडियम बेंजोएट बनेगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है वो अल्कोहल और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। बेंजाइन कंडेंसेशन, भैया दो बेंजीन मॉलिक्यूल्स को, बेंजीन एल्डिहाइड को आपस में मिलाएंगे तो बेंजोइन बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो लिखा है क्या है, ब्लेज स्मिथ रिएक्शन। ये भी आपका फ्लोरो बेंजीन बनाने का मेथड, जैसे गाटरमैन सेंडमेयर था, वैसे फ्लोरोबेंजीन बनाने की क्या रिएक्शन है कि एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, किससे, NaNO2 प्लस HBr4 से, तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेन। और जैसे इसको हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा। तो देखिए लिखा है क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन। क्रॉस एंडोल का मतलब क्या है कि क्रॉस का मतलब जो अलग अलग हो, तो दो अलग में क्या है कि एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। किसके साथ रिएक्शन करा दिया, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखिए इसमें दोनों अलग अलग एल्डिहाइड थे, या तो एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, इसी नाम यूज किया गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंस क्या है, दो सेम लोग होंगे और दोनों सेम लोग इन्वॉल्व होंगे तो एल्डोल बनेगा। और एल्डोल को जैसे ही एसिड दोगे तो वाटर देंगे, हीट देने पे तो आपका क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये याद रखिए, ये रिएक्शन इन्वॉल्व है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए क्या हो रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन का अल्फा निकलेगा, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पर ये इन्वॉल्व हो रहा है OH, ये पूरा ग्रुप इस कार्बन में जुड़ा है, तो CH3CH
CH3CH, CH के साथ कौन जुड़ रहा है, CH2 CHO, उस पे OH बन रहा है, एल्डिनॉल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिनॉल। ये याद है। तो लगभग हमने ये सारी 46 रिएक्शन कंप्लीट कर दी जो कि नेम रिएक्शंस थे। और ये आपको मैं आपको इन्वॉल्व दे भी दूंगा ये सारी आपको कि ये सारा आपको मिल जाए। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि जितनी भी है। कुछ मैं अलग से आपको रिएक्शंस बता देता हूँ जो कि किसकी है। आपको मैं दे दूंगा और इसको हटाया जाए। जरा हम लोग पे आते हैं, थोड़ी सी बेसिक रिएक्शन आपको जो कि इंपॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल्स। कोई बच्चे नहीं पूछ पा रहे, मैं बताता हूँ। सुनिए, ग्लूकोज में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो उसमें क्या है, बायोमॉलिक्यूल में आपको क्या पढ़ना है, ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का क्वेश्चन आ गया तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब इसका कैसे बनता है, तो 2 लोगों से मैं करूँ प्रिपरेशन है, एक सुक्रोज से और एक आपका स्टार्च से। सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे दोनों का, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, यहाँ पे N नाम के ग्लूकोज बनेंगे। तो ये तो मेथड प्रिपरेशन हो गई। अब बात करते हैं कन्फर्मेशंस की, रिएजेंट्स की स्ट्रक्चर बताने की। सुनते रहिएगा। ये मैंने लिख दिया ग्लूकोज और यहां से रिएजेंट बताना स्टार्ट। पहला रिएजेंट, अगर हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन HI से करेंगे, किससे कराएंगे, HI से, तो क्या बनेगा बेटा, कोई बताएगा क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा आपका N-हेक्सेन। N-हेक्सेन से क्या पता चल रहा है, this reaction suggested that all carbon in glucose is in स्ट्रेट लाइन। सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में। क्या बन रहा है, ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराओगे पहले से। दूसरा, अगर किससे करा दो, एसिड हैलाइड से, एसिड एनहाइड्राइड से, तो बेटा क्या बनेगा, तो बेटा इसको बनता है पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इससे क्या पता चल रहा है, दिस रिएक्शन suggested that glucose have 5OH group। उसके पास क्या है, 5 OH ग्रुप। अब उनमें से प्राइमरी कितने हैं, तो मैंने कह दिया Br2 से करा दो, वाटर। तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्या दिस रिएक्शन क्या बदल रही है, ग्लूकोनिक
ग्लूकोज हैव 5 नहीं 1 प्राइमरी OH ग्रुप। कौन सी रिएक्शन करानी है? अब एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी, 2 कार्बोनिल ग्रुप के लिए लिखेंगे 2। पहला, अगर आपने किससे करा दिया HCl से, या आपने किससे करा दिया हाइड्रोक्सिल एमीन से, थोड़ा सा और लगने लगा तो मैं इसको ऐसे से एक मैंने करा दिया HCl से और एक मैंने करा दिया हाइड्रोक्सिल एमीन से। HCl से कराओगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। इससे कराओगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज ऑक्सीड। ये दोनों रिएक्शन क्या करा रही है? ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में कौन है? तो भैया बना देते आपको एल्डिहाइडिक। एक और रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सैक्रिक एसिड फॉर्म होगा। ये क्या कहलाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट वन ऑफ द टर्मिनल। 2 टर्मिनल में से किसकी? अब इन सारी ऑब्जर्वेशंस को लिया गया तो स्ट्रक्चर बना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा, इसकी स्क्रीनशॉट। अब इन सारी ऑब्जर्वेशन को लिया गया तो क्या पता चला? एक स्ट्रक्चर बन के आया जो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कहलाए क्या कि 6 कार्बन है। 6 में से एक एंड पे कौन है? एल्डिहाइड। तो 6 स्ट्रेट लाइन में है। 5 OH है। तो उसके बाद ये पता चला कि ये स्ट्रक्चर बन के आया ग्लूकोज। अब किसी ने कहा ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? तो कायरल कार्बन देखिए 1 2 3 4। तो कितने कायरल कार्बन है? 4। कितने OH ग्रुप है? 5 में से एक प्राइमरी। तो ये याद रखिएगा ग्लूकोज के बारे में। तो ये सारी चीजें आती हैं। ग्लूकोज हो गया, एक्सोन हो गया। अब कुछ डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ लीजिए। डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड क्या आपने पढ़ लिया? सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज को हम लोग केन शुगर भी कहते हैं। दूसरा माल्टोस, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं। इसमें क्या होता है बताइए भैया? माल्ट शुगर में तीसरा लैक्टोज। लैक्टोज में एक ग्लूकोज होता है और एक लैक्टोज होता है। लैक्टोज को हम लोग बेटा मिल्क शुगर कहते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। जो डाइट मतलब जिसमें 2 मोनोसैकेराइड मिले, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। जो भी 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डाइसैकेराइड में ये है। तो ये रहा। और वेरिक का थोड़ा सी ओवरव्यू कि आपको क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या आ सकता है। न्यू रिएक्शन तो देखिए आएगी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।